नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका साहित्य नेट क्लासेस में। जो भी एचपीएससी ने जो ब्लंडर किया है विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत है मैं कहूंगा। तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है एचपीएससी का ये है कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत बनाए या उनके जो ऑप्शंस हैं और जो आंसर है वो गलत किए। चलो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, आज मैं स्पेशली इसी बारे में बात करूंगा कि इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है। ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल है। एचपीएससी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी कंडक्ट ये करवाते हैं हरियाणा के। तो क्या इन लोगों ने जो एग्जाम सेट करने के लिए बहुत एक्सपर्ट के हाथ में ये चीजें नहीं सौंपी गई थी? सबसे बड़ा फॉल्ट तो इन लोगों का ये है कि इन्होंने एक्सपर्ट को नहीं बिठाया पेपर सेट करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिनके ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। दूसरी चीज, अगर सोर्स कहीं से मिल भी जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी से खुद डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा ही किया है। 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो गलत दिए गए हैं या जिनके ऑप्शन गलत है, या फिर आंसर की जो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की डाली है उनमें उन्होंने खुद जो भी सही आंसर होने चाहिए थे वो आंसर नहीं किए, बल्कि जो गलत ऑप्शन है वो सही दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके 60 अबव क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, अब उन्हीं विद्यार्थियों के 45 48 पे आके वो रुक गए हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन लगाओ तो आपको 250 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ऐसे 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे। चलो 250 रुपए एक बार के लिए आप मान लो कि हम दे देते हैं, तो अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है वो तो एचपीएससी को वो जो पेमेंट है वो वापस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? एचपीएससी की है। तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि जो लोग एकदम से 60 से 45 पे आ गए हैं तो उनको डर है इस चीज का कि कहीं फेल ना हो जाए, बॉर्डर पे आके फेल ना हो जाए। एक एक दो क्वेश्चन चलो हम ऑब्जेक्शन लगा देते हैं इन पे। तो मेरे पास इतने सारे विद्यार्थियों के फोन आए हैं जिनको मैंने ऑब्जेक्शन के लिए ये बात भी कही है, और कुछ एकेडमीज है जिन्होंने इस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड किया है। उनको बोला है कि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया है और मैंने ऑथेंटिक सोर्स उस चीज का लगा दिया है, तो लगाने के बाद एचपीएससी में वो चीज जाएगी तो वो देखेंगे कि हाँ ऑथेंटिक सोर्स के साथ इन्होंने लगाया है और क्वेश्चंस जो है वो हमने आंसर गलत किया है, तो उनको वो जो आंसर की है उसमें आंसर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जो है वो आएगी, तो वो आएगी तो उसमें जैसे रिवाइज होके आएंगे तो सबको मार्क्स मिलेंगे उस चीज के। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। नेट के एग्जाम में भी ऐसा होता है। पहले 1000 रुपए लेते थे एक क्वेश्चन के, लेकिन अभी एनटीए ने 200 रुपए पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने दिए हैं कि आप अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको 200 पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे 250 है। जितने भी क्वेश्चंस आप चैलेंज करेंगे 250 पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन सबसे गलत बात एचपीएससी की ये है कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे आपका क्वेश्चन चेंज हुआ हो, चाहे गलत हुआ हो या सही हुआ हो, वो लोग आपको रिफंड नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है और एक एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल तरीका है इन लोगों का। सबसे पहले तो इनको बहुत एक्सपर्ट के हाथ में ये चीजें सौंपनी चाहिए कि आप लोग पेपर को डिजाइन करोगे, कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो गलतियां हो भी जाती है तो एक दो क्वेश्चन की मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12 13 क्वेश्चन जो है वो गलत कर देंगे। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस चीज को लेकर है कि एकदम से स्कोर नीचे आ गया है, अब आगे क्या करेंगे। अब उनको लगता है कि फेल हो जाएंगे इतने नंबर में, तो किसी के 37 बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं। मेरे पास 39 और 40 वालों के भी बहुत सारे फोन आए हैं कि सर 40 आए हैं, अब क्या करें, क्या हम सब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो भाई मैं यही कहूंगा कि एक बार आप फाइनल आंसर की ओर आ जाएगी दोबारा, जैसे ऑफिशियल आंसर की आई है अब रिवाइज्ड आंसर की आएगी दोबारा से। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है ऐसे चेंज होगी और फिर रिवाइज्ड में देखना आपके कितने नंबर बनेंगे। हो सकता है 5-7 नंबर और आपके बढ़ जाए, लेकिन आपको होप जो है वो नहीं खोनी है, आपको तैयारी जारी रखनी है। अब एक एक दिन आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका एक एक दिन खराब होगा, जो आपके लिए बहुत कीमती है। आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 1 महीना या उससे भी कम, हो सकता है उससे भी कम मिले।
तो आप लिखने की प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए। ये इसका रिजल्ट क्या आता है इस चीज का वेट मत कीजिए। जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल है एटलीस्ट आप उनको तो अच्छे से करिए। और हाँ, इस चीज के लिए मेरा भी ये मन है कि मैं भी एचपीएससी को मेल करूं और आप लोग भी सारे एक साथ मिलके मेल कीजिए ताकि इस चीज से छुटकारा पाया जा सके। ताकि ये जो 200 250 जो पे करना है, या तो हमारे अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो हमें रिफंड करो, इस चीज के लिए आवाज उठाई जाए। तो मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या जो ऑनलाइन अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी मेल कीजिए। ठीक है, एचपीएससी के जो भी चेयरमैन है उनको मेल कीजिए, एचपीएससी बोर्ड में आप मेल कीजिए ताकि ये चीजें जो है वो कम की जा सके और आगे से स्टूडेंट्स को इस तरह की जो भी डिफिकल्टीज है वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आगे क्या होगा क्या नहीं। अभी एक वेट कीजिए आप थोड़ा सा, और 2-3 दिन में इनकी जो फाइनल आंसर की आएगी, जो रिवाइज्ड होगी वो आ जाएगी। उसके बाद फिर आप चेक करना, वो आपका फाइनल माना जाएगा। फिर स्कोर कितना बना है उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ का पता चलेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, एक काम और आप करिए, आपके जितने भी मार्क्स बने हैं आप कमेंट में प्लीज जरूर लिखिए ताकि हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सके कि कितनी तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।